डियर मोदी जी, यह वीडियो आपके लिए है और उन सभी अफसरों के लिए भी जो आपके आसपास बैठकर फाइलों में देश चलाते हैं। क्या आपको पता है मोदी जी, पिछले 7 सालों में कम से कम 15 राज्यों में 70 से ज़्यादा बड़ी परीक्षाएं लीक हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती, राजस्थान के रीट, हरियाणा की सीईटी, मध्य प्रदेश का पटवारी घोटाला, महाराष्ट्र का स्वास्थ्य विभाग, नीट, यूजीसी, नेट और अब बिहार की बीपीएससी टीआरई जो शिक्षक बहाली है। ऐसे कई एग्जाम हैं जो पेपर लीक हो जाते हैं। कोई कोना नहीं बचा मोदी जी जहां माफिया ने सिस्टम को छलनी न किया। 1.7 करोड़ युवाओं का वक्त चोरी हो गया। मोदी जी, इन सबका नतीजा यह है कि 1.7 करोड़ से जो ज़्यादा पुरुष हैं, युवाओं की उम्र और समय और उम्मीदें लीक हो चुकी है। कोई हरिद्वार में यूके SSSC का पेपर देकर लौट रहा था तो किसी को कर्नाटक में व्हाट्सएप पर बिकता पेपर दिख गया। किसी ने सोनीपत में परीक्षा से एक दिन पहले पेपर वायरल होते देखा तो कोई बिहार में तारीख पर तारीख के बीच जवानी गला रहा है। अब जरा बिहार को देखिए मोदी, बिहार में बीपीएससी हो या शिक्षक बहाली, टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 और हर बार उम्मीद बनती है और हर बार जो है सिस्टम तोड़ देता है। बिहार का युवा दिल्ली, प्रयागराज, कोटा जाता है जनरल डिब्बे में लटक कर 1000-2000 का फॉर्म भरकर, और जब सेंटर पहुंचता है तो पता चलता है पेपर लीक, परीक्षा रद्द, फिर नोटिस। बिहार की राजनीति में सत्ता और विपक्ष एक दूसरे को कोसते हैं, लेकिन छात्र जब सड़क पर आता है तो लाठी उसी पर चलती है। डबल इंजन सिर्फ नारा था क्या मोदी जी? आपने ही कहा था डबल इंजन सरकार आएगी तो विकास तेज होगा। तो फिर बताइए, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और बताएं तो सब जगह आपकी या सहयोगी सरकारें हैं, फिर भी पेपर लीक क्यों? अगर नीट पूरे देश पर थोप सकते हैं, अगर यूजीसी के नियम रातों रात बदल सकते हैं, तो फिर एक देश, एक भर्ती कैलेंडर, एक सख्त एंटी पेपर लीक कानून क्यों नहीं? युवाओं को रोजगार से हटाकर पहचान में उलझाया गया। मोदी, जब रोजगारी, पेपर लीक, खाली पदों पर सवाल उठने लगे तभी अचानक कॉलेजों में जाति, पहचान, विचारधारा की बहस तेज हो गई है। क्या यह संयोग है या यह डर कि अगर हर जाति, हर वर्ग का युवा एक साथ नौकरी मांगेगा तो सिस्टम हिल जाएगा? बिहार से लेकर बंगाल तक छात्र सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन उन्हें पहचान की लड़ाइयों में उलझा दिया गया है। बुलडोजर माफियाओं के घर क्यों नहीं जाता जो बुलडोजर हर जगह चलता है? मोदी जी, आप बुलडोजर चलाते हैं, लेकिन वो बुलडोजर उन माफियाओं के घर क्यों नहीं जाता जो करोड़ों युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं? पेपर लीक करने वाले आज भी सिस्टम के अंदर सुरक्षित हैं और छात्र स्टेशन के फर्श पर सिर पटक रहा है। यह शिक्षा संकट नहीं, नियत का संकट है। मोदी जी, यह एजुकेशन सिस्टम का फेल होना नहीं, यह प्राथमिकताओं का फेल होना है। जब पेट खाली हो, भविष्य अंधेरे में हो तो जाति का गर्व नहीं, रोटी और नौकरी की लड़ाई होती है। युवा भीख नहीं मांग रहा तो सिर्फ ईमानदार परीक्षा चाहता है। इतिहास आंकड़ों से नहीं, भरोसे से लिखा जाता है। मोदी जी, एक बात आप ध्यान दीजिएगा, इतिहास आपको भाषणों और आंकड़ों से नहीं बल्कि उन 1.7 करोड़ युवाओं से याद रखेगा जिनका सबसे अच्छा समय इंतजार में निकल गया। अटल जी कहते थे, एक वक्त था कि सरकारें आएंगी, देश रहना चाहिए। आज आप हैं, कल कोई और होगा, लेकिन अगर आज की जवानी टूट गई तो कल का देश फिर कमजोर होगा। आखिरी बात कह रहे हैं मोदी जी, अगर आप सुन रहे हैं तो सुनिए, युवाओं को जाति का झुनझुना नहीं चाहिए, उन्हें भरोसा चाहिए, भरोसा कि मेहनत बेकार नहीं जाएगी।
पेपर लीक नहीं होगा, नौकरी मिलेगी। और झुनझुने से पेट नहीं भरता साहब, ये पेट भरता है रोजगार, सम्मान और इंसाफ से। बाकी फैसला आपके अगले कदम पर होगा। अब देखना होगा कि ये जो यूजीसी चल रहा है वो क्या होता है। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और इतना शेयर कीजिएगा कि कम से कम मोदी जी तक ये बात ज़रूर पहुंचे। धन्यवाद।